चलिए, आप लोगों को रॉयल क्लासेज में स्वागत है। मैं रवि सर और आप लोग के सामने मैं इंटर क्लास का सेकेंड पार्ट जो किताब है उसके ऑथर नेम, चैप्टर नेम और जगह ये कहाँ का रहने वाले हैं, इस चैप्टर के कौन राइटर हैं और चैप्टर का नाम क्या है और वन चैप्टर में क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप लोगों को ट्रिक के अनुसार पढ़ाया जाएगा और देखिए कितना बढ़िया से समझाया जा रहा है। आप लोग समझकर हमको बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं और कमेंट जरूर कीजिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, क्योंकि वही सभ्यता संस्कृति के लेखक है, वही सभ्यता संस्कृति बनाने में उनका अहम भूमिका रहा है। और वो कहाँ के रहने वाले थे भाई? इंडिया के नहीं रहने वाले थे। तो आप लोगों को सब समझ में आ गया। भारत इज माई होम। तो एक बार की लड़ाई हो रहा था, जब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा था, तो उस वक्त आप लोग बुरा ना मानेंगे, जो मुस्लिम होंगे ये पढ़ाई के लेवल से लेकर चल रहे हैं, आप लोग प्लीज मेरे बात को बुरा ना मानेंगे, लेकिन पढ़ाई के पीरियड में समझाना पड़ रहा है इस तरह। भारत इज माई होम यानी जब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भारत में थे तो उनको कहा गया कि जो मुस्लिम लोग होंगे वो पाकिस्तान में रहेंगे और जो हिंदू लोग होंगे वो हिंदुस्तान में रहेंगे। तो जब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं, तो ये लोग बोले क्यों? तो ये कहते हैं इनके मुंह से निकलता है भारत इज माई होम। तो ये क्या बोलते हैं? भारत इज माई होम मतलब भारत मेरा घर है। तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और कहाँ का रहने वाले हैं? इंडिया का। और पिंच ऑफ स्नॉफ यानी एक चुटकी खैनी, इसका हिंदी हुआ। आप लोग देहात में जानते हैं ना कि सारा चुटकी, एक भर चुटकी खैनी का मतलब क्या होता है और कितना अहमियत होता है। तो इसके लेखक होते हैं कौन? मनोहर मालगौनकर। देखिएगा देहात में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बहुत अंगा भोजपुरी में होते जाते हैं। आप लोग बुरा ना मानेंगे, ये समझकर ट्रिक के अनुसार बता रहे हैं कि नहीं कहते हैं लोग मनोहर माल दे ना, माल मतलब समझते हैं ना कि एक खैनी दो, थोड़ा सा एक खिली दो ना। मालगौनकर कहाँ का रहने वाले हैं? इंडिया का। ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, बहुत सारे लोगों का मेरा सपना होता है, बहुत सारे लोगों का भी सपना होता है कि मैं ऊंचा स्थान पर जाऊं, यानी एक राजा बनकर दिखाऊं, यानी बड़का सोच रखना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा सोच नहीं रखना चाहिए। तो इसके लेखक कौन है? किंग। याद रखिएगा, देखिए ट्रिक के अनुसार पढ़ा रहे हैं, किंग यानी मार्टिन लूथर किंग। और वो कहाँ के? अब आप लोग कहाँ का बनना चाहते हैं? भारत का? नहीं, आप लोग बनिए तो बड़का देश का बनिए ना, बड़का कंट्री का बनिए, यानी अमेरिका या इंग्लैंड का। तो कहाँ का बनिएगा? यूएसए का। यूएसए का जानते हैं ना? यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों को जरूर मालूम होगा, बट लेकिन अगर नहीं मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम बताएंगे। लेकिन हमको मालूम है, लेकिन हम आप लोग से चाह रहे हैं कि आप लोग भी बोले। ठीक है, सब टीचर बताएगा तो बच्चा क्या बताएगा। तो चलिए, यूएसए। ठीक है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड यानी लोगों की हम लोगों को हेल्प करना चाहिए, हमेशा मुझे आइडिया होना चाहिए कि किसी को हेल्प करने में कभी कसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। इसके कहाँ के लेखक थे? ब्रिटेन का। अब आ जाइए द अर्थ। द अर्थ का मतलब होता है एक आर्टिस्ट, एक कलाकार। ये कहाँ, जो भी कलाकार होते हैं तो सबसे पहले शुरुआती करते हैं कथी बनाने से? तोता। तोता यानी सुगा। सुगा एक देहात में कहते हैं सुगा। तो सुगा बनाने में ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इसके लेखक कौन है? सीगा नोया यानी सुगा नोया। ध्यान में रखिएगा कि सीगा नोया इससे रिलेटेड हो रहा है। तो सीगा नोया यानी सुगा नोया, याद रखिएगा। कहाँ के? तो सुगा के जैसे लोग होते हैं कहाँ के? जापान के। उसके गोल गोल मुंह होता है जापान के लोगों का। तो ये जापान, इसके कहाँ के रहने वाले थे? सीगा नोया यानी जापान के रहने वाले थे। देखिए कितना अच्छा ट्रिक लग रहा है। अगर आप लोगों को ट्रिक पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और शेयर भी करना ना भूलिएगा, प्लीज। आप लोग से ही रिक्वेस्ट है, और मैं इससे भी बेटर आप लोगों को वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दूंगा। चाइल्ड ऑफ बर्न, ये इसके लेखक कौन है? जर्मनी और ग्रीरिक। और इसके लेखक कौन है? तो जर्मनी, उसके बाद ग्रीरिक। और कहाँ थे? ऑस्ट्रेलियन के रहने वाले थे। हाउ फ्री इज प्रेस,
यानी धोती प्रेस लोग करवाते हैं, बहुत सारे लोग बूढ़े लोग होते हैं तो जाते हैं धोती प्रेस करवाते हैं। इसमें देखिए कितना हंसी लगेगा कि फ्री में प्रेस करवाना, याद रखिएगा फ्री इज प्रेस यानी धोती, यानी धोती ना प्रेस करवाने जा रहे हैं तो यानी ड्रोथी एल श्रेयस, यानी श्रेयस का मतलब होता है द्रोथी एल श्रेयस। इसके लेखक कौन है? तो कौन है लोग नहीं पता, धोती आई प्रेस करवाओ, कहाँ का? वो इंग्लैंड से आई, कहा कि धोती और प्रेस कर दी। तो इसका ट्रिक से याद कीजिए कहाँ का? इंग्लैंड के आने वाले थे कौन? द्रोथी एल श्रेयस। तो इसके बाद धोती याद रखिएगा धोती से। द अर्थ यानी पृथ्वी। तो लोग नहीं कहता है कि देहात में लोग कहता है कि पृथ्वी यानी धरती पे, लोग कहता है हिये बैठो ना, कहाँ बैठो? हिये एच का मतलब ही है, हिये बैठो, बैट्स एच ही बैट्स यानी हिये बैठो। याद तरीका याद रखना है, हिये बैठो यानी एच ही बैट्स। आई कहाँ के? लोग कहता है कुर्सी भी तारा, देहात में होता है कुर्सी भी इंग्लैंड का हुआ था, इंग्लैंड से कुर्सी भी। तो इसके लेखक कौन है? यानी एच ही बैट्स, और कहाँ कराने वाले हैं? इंग्लैंड का। इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आइज, और एक बच्चे कहते हैं अपने माँ से कि माँ हमको घूमना है, पूरे इंडिया को भ्रमण करना है। तो पूरा भ्रमण करने के लिए माँ कहती है कि तो पूरे इंडिया में का रखा है? बक नहीं कहती है कभी माँ मुंह से निकल जाए, बक इंडिया में का रखा है? घूमना है तो बड़ा बड़ा देश में घूमो ना। तो बक यानी बक पेरल्स बक, और इस कहाँ का रहने वाले हैं? अमेरिकन का, यानी अमेरिका के रहने वाले हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और देखिए लास्ट चैप्टर है 11th चैप्टर, अ मैरिज प्रपोजल, यानी एक शादी में हम लोग को प्रपोजल कार्ड यानी जो होता है इनवाइट मिलता है, तो हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि पहले सबसे पहले पहुंचते हैं तो कभी नहीं लोग कहता है कि देहात में देखिएगा ये लोग कहता है कि तंगा चिखाओ ना, क्वेश्चन बनल बा, चिखाओ ना तो क्वेश्चन बनल है, अगर बढ़िया बना रहता है तो लोग कहता है कि तंगा चिखाने के लिए। तो इसके लेखक कौन है? एंटोन चिकाओ, यानी चिखाओ, ठीक है। नहीं चिखाता है तो क्या होता है? लोग रूस जाता है, तो वही रूसियन का मतलब, रूसना का मतलब रूसियन। तो आई होप मेरे वीडियो बहुत आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है कि रॉयल क्लासेस में जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैं आप लोग कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। जय हिंद दोस्तों।